एल्गार का मतलब होता है कॉल फॉर द जंग, और मैं ऐलान करता हूं मैं एक ऐसी सेना बनाऊंगा जो इसका जवाब देगी आपको। इतनी बड़ी धमकी, और उद्धव जी के कान पे जून ही नहीं। मुझे तो उद्धव ठाकरे के ऊपर, जिसने हिंदुत्व का नारा लगा करके बीजेपी के साथ मिलकर के और जाकर किसकी गोद में बैठा, एनसीपी की, कांग्रेस की, अनिल देशमुख जी। मैं देख रहा था, कहते साहब अभी तो मैं रिकॉर्ड मंगा रहा हूं, उद्धव के बारे में कुछ बोल के देखे नेगेटिव, आपके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाएगी और परमजीत सिंह की सेना आपके घर पहुंच जाएगी और आपको अरेस्ट कर लेगी। संजय राउत, अरे बॉम्बे छोड़ करके यहां गाजीपुर आ गए, क्यों आए? जो देश विरोधी हैं उनके साथ मिलकर के देशद्रोह कराना चाह रहे हैं आप। 30 जनवरी 2021 एल्गार परिषद, कॉल फॉर द जंग, जंग का ऐलान। मैं जब सुनी सर्जिल उस्मानी को तो हैरान हो गया, क्या एएमयू यही शिक्षा दे रहा है? एएमयू का मकसद क्या है? क्या वो मुसलमानों को यही पढ़ाई देगा, यही शिक्षा देगा कि इस देश में हिंदुओं का नरसंहार करो, हिंदुओं की तौहीन करो, हिंदुओं की बेइज्जती करो, हिंदुओं के खिलाफ कहो? उसी पर चिन्हों पे चलते हुए सर्जिल उस्मानी जो है, यह भी हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। कहता है मुझे पार्लियामेंट पर कोई विश्वास नहीं है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, मुझे गवर्नमेंट पर कोई विश्वास नहीं है। अरे बेवकूफ, ये एएमयू को फंडिंग कौन कर रहा है? किसके पैसे से एएमयू चलता है? क्या आप संविधान को नहीं मानते हो? जब आप संविधान को नहीं मानते तो आपको देश की दी हुई सहूलियतों को क्यों एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? क्यों मोदी की डिक्लेयर की भी सारी स्कीमों के अंदर 80% बेनिफिट आप लोगों को जा रहा है? मना कर दीजिए, हम कोई भी सरकारी फैसिलिटीज नहीं लेंगे। हम, मुझे बड़ी शर्म आ रही आप लोगों पर और ये वामपंथियों पर, जिनका मकसद सिर्फ हिंदुस्तान को तोड़ना 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 है, हिंदुओं को बदनाम करना बदनाम करना बदनाम करना है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलना 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 है। उन्हें तो खड़े होने के लिए एक तिनका चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे केजरीवाल को, अरे भैया मुझे ये तो बता दो, एएमयू के स्कॉलर्स कि आप ब्रिटिशर्स को और जो पेशवास की लड़ाई के अंदर ये जो भीमा नदी के तट के ऊपर जो भीमा कोरी गांव है, वहां पर किस बात का जश्न मनाते हैं आप? एक तरफ तो ये कहते हो कि जो अपर कास्ट के पूर्वज है उन्होंने तुमसे बदतमीजी करी, तुमसे क्रूरलिटी करी है और इसलिए तुम्हें रिजर्वेशन मिला है 15 और 7.5% का। अब जो तुम बदनाम कर रहे हो अपर कास्ट को, जो तुम उसके खिलाफ आग उगल रहे हो, किनके साथ मिलकर के? लेफ्टिस्टों के, कम्युनिस्टों के? क्या आप इस देश में वही कराना चाहते जो म्यांमार में हुआ है? आपको चाइना से कितना पैसा मिलता है? आपको पाकिस्तान से कितना फंडिंग मिलता है? इस बात को कहने के हिंदुत्व में सड़न आ चुकी है। हमारे यहां तो हम तो एक बीबी को रखते हैं,
जिंदगी भर उसे निभाते हैं, 7 जन्मों का वायदा करते हैं, यह तो बता दीजिएगा। हम इतना घूंघट डालते हैं हमारी लेडीज एज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट बुजुर्गों से, आप उन्हें बदनाम करते हैं। क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे संविधान देता है, वो सिर्फ वहां मुस्लिम जेंट्स के लिए है, लेडीज के लिए कोई संविधान नहीं। हमने कभी नहीं बोला सिर्फ राम ही पूजनीय है, बाकी और कोई नहीं। क्या आप लोग हमारी नरमी का फायदा उठाना चाहते हैं? हम तो कहते हैं बहुजन सुखा है, हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। अगर हिंदू की सहनशीलता और सहानुभूति और सत्कार ना होता, अभी पिछला कोरेगांव का मसला सुलटा नहीं। आईएस से फंडिंग पीएफए के द्वारा लेकर के या हिंदू मुस्लिम रिकॉर्ड कराना है, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना की तहजीब, ये सब क्या ड्रामाबाजी करते हैं आप? कौन ये बताता है कि हमारा मकसद क्या? आपका मकसद सिर्फ गजवाए हिंद है, चाहे वो आप हेरा फेरी करके, चाहे बैकडोर एंट्री से, चाहे फ्रंटल अटैक से, चाहे साइड में किसी भी तरह से, ये आपका जो जिहाद चल नहीं पाएगा। याद करो, जब सूफीज्म को आप लाए थे, क्यों लाए थे इस देश के सूफीज्म को? क्योंकि आपकी तलवार काम नहीं कर सकी थी। आपके अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब इस बात को फेल हो चुके थे कि हिंदुओं को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है तलवार के बल से। तो आपने सूफीज्म का मज़ारें करी, वहां लोगों को कहा कि आप आओ यहां पूजा करो। ये तो आपका पास्ट है। याद करो अपना कल से आज बनता, आज से कल बनेगा। और मुझे तो इस बात की बड़ी शर्म आ रही है। आज मैं बाल ठाकरे को याद कर रहा हूं मैं। अगर वो होते तो 1% भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर्जिल उस्मानी पूना से सही सलामत वापिस आ जाता है। मुझे तो उद्धव ठाकरे के ऊपर, जिसने हिंदुत्व का नारा लगा करके बीजेपी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा और जाकर किसकी गोद में बैठा? एनसीपी की, कांग्रेस की। और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एंटी हिंदू फोर्सेस को। क्या क्या पालघर केस में उन्होंने, अनिल देशमुख जी, मैं देख रहा था, कहते साहब अभी तो मैं रिकॉर्ड मंगा रहा हूं। अरे प्राइमे फेसाई सब चीज सामने आ गई है, मीडिया में आ गई है। क्या एफआईआर इस प्राइम फेसाई जो क्राइम आपको सरेआम नजर आ रहा है, इसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती? क्या पूरे देश में एक ही हिंदू रह गया है? अब जरा सी उद्धव के बारे में कुछ बोल के देखें नेगेटिव, आपके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाएगी और परमजीत सिंह की सेना आपके घर पहुंच जाएगी और आपको अरेस्ट कर लेगी। क्योंकि महाराष्ट्र में एक ही हिंदू है, वो हमारे उद्धव ठाकरे जी हैं। बाकी जितने भी शिव सैनिक हैं, उनका तो मुंह उसने ऐसा बंद किया हुआ है, ऐसा बंद किया हुआ है। कोई शिव सैनिक उठ के ये नहीं कहता अरे उद्धव जी आप क्या कर रहे हैं, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे इस बार जाकर के। हाँ, वो चुप बैठा हुआ है, कोई कमेंट्स नहीं है उसके ऊपर। वो कंगना रावत का मकान तोड़वा देता है और संजय राउत अरे बॉम्बे छोड़ करके यहां गाजीपुर आ गए। क्यों आए? क्योंकि वो
जो वहां दूसरी ताकतें हैं, खालिस्तानी हैं, और आपके जो आजकल जो स्टेटमेंट दे रहे हैं राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस वहां पे जो अमरिंदर जो है कैप्टन है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो देश विरोधी हैं, उनके साथ मिलकर के देश द्रोह कराना चाह रहे हैं आप। परंतु आपके अपने महाराष्ट्र स्टेट में क्या, और आपके भगवान ने दो आंखें सही सलामत दे रही है, वरना मेरा चश्मा आप ले लीजिएगा। देखिए आपके महाराष्ट्र में हिंदुओं के साथ कितना गलत हो रहा है। 130 करोड़ में से कम 100 करोड़ तो हिंदू होंगे। 100 करोड़ की एक आदमी आपके स्टेट में खड़े होकर कहता है कि आपके जो धर्म में सड़न आ चुकी है, आप सड़ चुके हैं, आप बिना मतलब के जो है ना मुसलमानों को मारते हैं। और जो ये एल्गार का मतलब होता है कॉल फॉर द जंग, और मैं ऐलान करता हूं मैं एक ऐसी सेना बनाऊंगा जो इसका जवाब देगी आपको। इतनी बड़ी धमकी और उद्धव जी के कान पे जून ही नहीं थी। अभी तक इनके जो पुराने वरवरा राव, नवलखा और जो दूसरे हैं जैसे आपके रोना विल्सन थे, सुरिंदर गैडलिंग थी, सुधीर धवन थे, और आपकी महेश राउत थी, सोमा सेन थी, वर्मन गौर सलवास थे, सुधा भारद्वाज थी, अरुण फरेरा थे, कॉमरेड अनंत थे। अरे उनका तो केसेस पूरे नहीं हुए, और आप और आगे और दोबारा लोगों को अपने जो बेचारे वो है उनको भड़का करके उनको जेल में पहुंचाने की आप ये साजिश रच रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारा देश इतना कमजोर है, हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि आप हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा दोगे? ये कभी इस देश में ना हो सकता है। अब फॉरगेट द पास्ट, जहां आपने मुगल राज के अंदर तलवार के बल से बहुत कुछ किया, हमारी बहन बेटे साथ में कितना गलत व्यवहार आप लोगों ने किया, मंदिरों को कैसे तोड़ा है, कैसे लूटमार करके लोग आपके यहां से ले गए हैं, और किस तरह से आपने इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही जिन्ना ने देश के 2 टुकड़े करवा दिए। अब आप चाहते हैं कि इस देश को भी हम एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाएं? कभी नहीं होने देंगे हम, कभी नहीं हो सकता। इस बात के लिए भूल जाइएगा। और मुझे तो खुशी है कि इतना होने के बावजूद भी आप हमारे देश का बाल बाका नहीं कर सके। आपके रहनुमा पाकिस्तान किस प्रकार डर के चुप बैठा हुआ है और चाइना के आगे भीख मांगता है रोज, चाइना मुझे बचा लो, हिंदुस्तान से बचा लो, बचा लो, चाहे तुम इस देश को ही ले जाओ पर हिंदुस्तान से मुझे बचाओ। यही तुम्हारे आका हैं, इसी के बलबूते पे तुम कूदते हो। यही ISIS है आपकी। इस देश में रहना है तो आप लोगों को संविधान को मानना होगा। इस देश की बनाई हुई जुडिशरी को आपको मानना होगा। लोगों द्वारा निर्वाचित MPO द्वारा संचालित पार्लियामेंट को आपको मानना पड़ेगा। वरना आप लोग चाइना क्यों नहीं चले जाते? वहां तो मुस्लिम दे आर गिवन ए वेरी वेरी, कहते हैं ना, फैंटास्टिक ट्रीटमेंट्स। वहां तो आपको वाकई में बड़े भाई समझा जाता है। जो फैसिलिटी कॉमरेड को वहां नहीं मिलती उससे 10 गुना फैसिलिटी आपको दी जा रही है। तो आप लोग हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? और जाइए ना चाइना में, और जाइए ना पाकिस्तान में, वहां रोज टेरर अटैक होते रहते हैं।
कभी ना कभी आप भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, आपको भी 72 नूरें मिलेंगी जाकर वहां पर। ये नहीं चलेगा सज्जल उस्मानी जी, नहीं चलेगा। माना कि आप छात्र के नेता हैं, पर देश के नेता आप नहीं बन सकते। मत भड़काइए हिंदुओं को। और मेरे तो हर हिंदू से गुजारिश है कि कानूनी तरीके से जितना इस बंदे को तुम कर सकते हो उतना इसके खिलाफ कीजिएगा। हर गांव में, हर शहर के अंदर, हर स्टेट में इसके खिलाफ एफआईआर लगे और तंग आ जाए, परेशान हो जाए बंदा और आगे से ऐसी गलत हरकतें ना कर सके। ये हर हिंदुस्तानी की एक ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी जो देशद्रोह ताकतें हैं उनसे निपटे, उनका सफाया करे कानूनी तौर तरीके से। हिंदुस्तान का जो हिंदू है ना, बड़ा सहनशील है। सहनशील होना एक कायरता नहीं है। अगर मैं आपके 2 थप्पड़ मारूं तो आपको बुरा लगेगा, आप थप्पड़ मारेंगे, पर हिंदू भाई हमारे 2 थप्पड़ खा के भी कहेंगे चलो भाई है, माफ कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू नरम है। हिंदू भी पलट के मार सकता है, परंतु वो सहनशील है, आपको भाई समझता है और आप उसको इतना दुश्मनी करते हैं आप लोग उनसे। तो मेरा आपसे निवेदन है मिस्टर सज्जल उस्मानी, जहां भी हो, आज के बाद आप कान पकड़िए कि ऐसी गुस्ताखी इस देश में नहीं करेंगे, वरना आप एक सज्जल उस्मानी होगा तो शायद अगर हिंदू भड़क गया तो हजारों उस्मानी निकल के आएंगे, तब क्या करोगे? ओवैसी साहब ने कहा था 15 मिनट अगर पुलिस हट जाए तो हम देख लेंगे इनको। इलेक्शन ने क्या बता दिया उनको? जहां के वहीं रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। और बीजेपी को कितना रिस्पांस आपके ही आंध्र प्रदेश में मिला है, तेलंगाना में मिला है। तो भूल जाओ, हिंदू आपकी धमकियों में आने वाला नहीं है। मैं अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं।